105 एंड 106। हमारे कान के अंदर ये प्लेट है, इस तरह से प्लेट होगी, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ठीक है। ये दो प्लेटें आपके काम की। ये बुक है ग्रुप में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड की है लेकिन इसमें पेज 105 एंड 1, मैंने कह रहा हूँ थोड़ा सा आगे पीछे एक आध पेज हो सकता है, मुझे एडिशन का पता नहीं कौन सा है। ये 7th एडिशन है, बहरहाल इसलिए तस्वीरें दिखा भी रहा हूँ। 105 106 ये दो तस्वीरें इस तरह से होंगी कान की, आप इसमें ढूंढ भी सकते हैं। ये वेरी इंटरेस्टिंग, देखने में बहुत मज़ा आता है इसको। मतलब मैं अभी भी जब बैठता हूँ तो फिर इसको मैं मतलब स्टडी करता रहता हूँ। ये इस तरह से जब हम सर्जरी करते हैं तो ये बहुत आज तक मेरे काम आता है, ठीक है। तो ये कान का सारे पार्ट्स हैं, कान का आउटर पार्ट, कान का मिडल पार्ट और कान का इनर पार्ट, 3 पार्ट होते हैं कान के। तो जो कान का मिडल पार्ट है उसके अंदर 3 हड्डियां होती हैं, उसका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये सबसे एंड पे बनी है। ये हमारे मिडिल ईयर में होती हैं। जब हम बोलते हैं, जब हमें कान में आवाज़ जाती है तो सबसे पहले वो कहाँ टकराती है? कान के पर्दे के ऊपर, वो वाइब्रेट करता है। कान का पर्दा अंदर से इन 3 बोन्स से कनेक्टेड होता है और ये 3 बोन्स फिर वाइब्रेट करना शुरू करती हैं और फिर ये जो कान जो भी मैसेज है उसको इनर ईयर तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। ये खुद मिडिल ईयर में होती हैं। कहाँ होती हैं? मिडिल ईयर में। फिर और इनर ईयर में फिर जो है न्यूरॉन्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कोक्लिया। ये भी वैसे आपका पार्ट नहीं, जब हम 5 सेंसेस पढ़ेंगे ना तब आपको बताऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ ज़िम्नी बात है कि ये एक तरफ कान के पर्दे के साथ अटैच होती हैं और एक तरफ कोक्लिया के साथ अटैच होती है और मैसेज को कन्वे करती हैं पर्दे से लेके कोक्लिया तक। तो ये मिडल पार्ट में होती हैं, कंडक्शन ऑफ साउंड का काम करती हैं, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती हैं और इनका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ये ऐसे एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड होती हैं, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। और हेल्प करती हैं हमें मतलब जो है समाज के अंदर। इसके आगे लिखा हुआ है मेलियस भी 2 हैं, इनकस भी 2 हैं और स्टेप्स भी 2 हैं। मतलब 2 कान है ना, एक मेलियस इधर है, एक मेलियस इधर है, एक इनकस इधर है, एक इनकस इधर है और एक स्टेप्स इधर और एक स्टेप्स इधर है। नेक्स्ट है हायोइड बोन। हायोइड बोन के लिए आप लिखें प्लेट नंबर 22। ये देखिए इस तरह की प्लेट होगी, इसको देख लें, प्लेट नंबर 22। वो इस स्केलेटन में जो है ना नज़र नहीं आएगी, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि इसके अंदर वो सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, सारा हार्ड है। तो ये ऐसी बोन है जो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर होती है। ये हमारा ये जो ट्रेकी है ना, जो हम सांस लेने की जो है नाली है, इसके ऊपर मतलब पड़ी होती है। इसमें आप देखें ये जो बोन पड़ी है ना आगे, ये लिखा हुआ है हायोइड बोन। ये आगे से उसके 3 पार्ट्स भी लिखे हुए। पार्ट्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए बोन ये आगे देख रहे, ये जो बोन है ना, ये जो आगे पड़ी है ऐसे, यहाँ पड़ी होती है ऐसे, इधर इधर, ठीक है। इसके साथ मसल अटैच होते हैं नेक के, दिस इज कॉल्ड एज हायोइड बोन। ये सी शेप होती है, ऐसे ऐसी करके हम पड़ी होती है। ठीक हो गया जी। आगे आ जाएं, वर्टिब्रल कॉलम आ गया। अब पेज नंबर कौन सा? इसका एटलस का नहीं सर, वो यार अब मुझे एग्जैक्ट पेज नंबर तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ जी। 57 है जी। वर्टिब्रल कॉलम, ये इसको हम, ये मैं बैक से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम ये सारा है यहाँ तक, ये एक सर जहाँ पे फिक्स है वो ऊपर ये वाला हिस्सा और ये नीचे तक, इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रा का मतलब बना हुआ पिलर। तो इसकी बोन्स के बारे में वो कहते हैं कि सर्वाइकल, हाँ इसकी भी एक न्यूमोनिक है, आई विल टेल यू। सर्वाइकल, इसके 4 पार्ट्स हैं, सॉरी 5। सर्वाइकल गर्दन के वर्टिब्रा, थोरैसिक,
चेस्ट ये देखें, ये सर्वाइकल ये होंगे पहले 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। ये कौन से हैं? वेरी गुड। नीचे 12 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कौन से हैं? वेरी गुड। नीचे 5 गिने, 1 2 3 4 5। ये कौन से हैं? वेरी गुड। ये नीचे सैक्रम और ये नीचे छोटी सी कॉक्सिक्स। सैक्रम और कॉक्सिस भी इटसेल्फ एक वर्टिब्रा नहीं है। यहाँ वर्टिब्रा एक दूसरे से फ्यूज। ये पानी मेरा बोल रही हूँ, ये भी आपका ही है। हाँ मुझे पता है, वो देखा था मैं, इसलिए तो पानी को कंफ्यूज कर रहे हैं कौन सा नहीं। ठीक है, बात समझे। सैक्रम जो आपको बाहर एक बोन नजर आ रही है लेकिन ये 5 वर्टिब्रा के फ्यूज करने से बनती है। इस तरह कॉक्सिक्स जो है वो भी बाहर आपको एक बोन जो है नजर आ रही है लेकिन ये 4 वर्टिब्रा से मिलकर बनती है। कुछ लोग इनको एक बोन गिनते हैं, कुछ लोग इनको 5 बोने गिनते हैं। ठीक है, आपको वजाहत करके मैंने बता दिया कि आपकी किताब में इसको एक गिना हुआ है। सैक्रम एक है ना, सैक्रम एक ही होती है लेकिन वो 5 वर्टिब्रा से, ये देखें 1 2 3 4 5 वर्टिब्रा से मिलके बनती है, फ्यूज हो जाते हैं। और इस तरह ये यहाँ से ऑनवर्ड आगे कॉक्सिक्स है, यहाँ से आगे ये जो एंड पे वाली ये ट्रायंगल सी बोन है, ये कौन सी है? कॉक्सिक्स। ये भी 4 वर्टिब्रा से मिलके बनती है लेकिन देखने में एक बोन। ठीक हो गया। तो ये वर्टिब्रल कॉलम है जो मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रल कॉलम जो है ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 सर्वाइकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम और 1 कॉक्सिक्स से मिलके बनती है। और सैक्रम बजाते खुद 5 वर्टिब्रा के फ्यूज़ करने से और कॉक्सिक्स बजाते खुद 4 वर्टिब्रा के फ्यूज़ करने से बनता है। कन्फ्यूजन तो नहीं रही? वेरी गुड। यही आपकी बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, इनके ना आगे हर बोन्स के फंक्शन भी लिखे हुए हैं, वो मैं नहीं पढ़ रहा, अगर आपको समझ ना लगे तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर एक वर्टिब्रा को देखूं तो ये एक वर्टिब्रा है। और याद रखिएगा ये वर्टिब्रा हर रीजन का थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका यही रहेगा। एक आगे वर्टेब्रल बॉडी होगी, अब मैं फिर पार्ट्स आ रही हूँ आपके काम के नहीं, सुन लें सिर्फ। एक वर्टेब्रल बॉडी होती है, एक किनाल होती है। किनाल पता ना क्या कहते हैं? नाली को कहते हैं किनाल। ये पीछे किनाल है, ये पीछे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं ये 2, और ये स्पाइनल प्रोसेसेस है जो हमें फील होता है, वो ये फील होता है। अब आप देखें यहाँ पर कुछ वर्टिब्रा का ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये बहुत तगड़े हैं, कुछ के शॉर्ट हैं, कुछ के लॉन्ग हैं, कुछ के ट्रांसवर्स लॉन्ग हैं, कुछ के ट्रांसफर शॉर्ट हैं। नेक में ये जो ऊपर वाले 2 वर्टिब्रा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले को कहते हैं एटलस, नीचे वाले को कहते हैं एक्सिस। ये याद रख लें, इनका काम है आगे। जो पहले 2 सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं उनमें से ऊपर वाले को कहते हैं एटलस, नीचे वाले को कहते हैं एक्सिस। जब किसी को फांसी देते हैं तो इस लेवल पे ब्रेकेज होती है, इस लेवल पे ब्रेकेज होती है। जब किसी को हैंग टिल डेथ करते हैं वो उसको यहाँ पे जो है रस्सी लटका के उसको रखा होता है, उन्होंने नीचे उसके एक स्पोर्ट रखी होती है। जब स्पोर्ट हटाते हैं वो अपने वज़न से बंदा गिरता है तो ये एटलस और एक्सिस के लेवल पे बोन टूट जाती है। जब बोन टूटती है तो हराम मगज़ या इसके अंदर से जो हराम मगज़ जा रहा होता है वो भी फिर डैमेज हो जाता है और निचले हिस्सों की पावर सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और बंदा फिर वहाँ लटका रहता है, उसका फिर ज़ाहिर है यहाँ पर ट्रेकिया भी है, उसके ऊपर भी मतलब दबाव आता है तो वो उसका सांस बंद होता है, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो जो फ्रैक्चर है वो इस लेवल पे होता है जब किसी को हैंग टिल डेथ करते हैं। ठीक है,
हाँ वेरी गुड, वो होता है नीचे लंबर रीजन में, वो अमूमन L3 L4 पे करते हैं, L3 L4 पे करते हैं वो जो, क्योंकि वहाँ पर तक आके वर्टिब्रल कॉलम ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। अब आएगा रिब्स। तो रिब्स में वो कहता है ये जो रिब्स है, ठीक है, ये कितनी होती हैं? 24 या 12 पेयर्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और सेंटर में एक ये बोन है, ये हार्ट, जिसके साथ ये सारी रिब्स आके घुसरी होती हैं, ये सारा ये वाला, इसको कहते हैं स्टर्नम। एक स्टर्नम है और 12 रिब्स हैं, कितनी होगी? 25। जी जी बोलें प्लीज़, बोले प्लीज़, बोलें बेटा। जी 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 आवाज़ आ रही है, बोलें, पूछें जी, पूछिए। समझ लगे जी? रिब्स देख ली आपने कौन सी है? वो इस तरह आपसे पूछेंगे, यहाँ रिब्स रखी होंगी, मे बी रिब्स उन्होंने अलग जो है मतलब रखी हों, मे बी रिब उन्होंने निकाल के एक रिब रखी हो। उसका स्ट्रक्चर समझने कैसा है कि वो एक गोल होती है और फ्लैट बोन होती हैं और कर्व्ड होंगी। लोग अमूमन रिब्स को क्लेविकल के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, रिब्स को क्लेविकल के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना आपने। क्लेविकल याद रखें, कोई भी रिब एस शेप नहीं होती, कोई भी रिब एस शेप नहीं होती, और ये जो आपकी क्लेविकल है ये एस शेप होती है। ये डिफरेंस याद रखना। जी जी मैडम पूछें, पूछें प्लीज़। जी वालेकुम सलाम। जी 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 पूछे प्लीज़। जी पूछे अनम प्लीज़। सर आवाज़ नहीं आ रही थी पहले। अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। ठीक है मैडम, वो वॉइस ही ऑफ थी। चले ठीक है, आप को जो पार्ट रह जाएगा उसको वीडियो में देख लीजिएगा। जी वर्टिब्रल कॉलम के लिए लिखें प्लेट नंबर 162, 163 एंड 166। ठीक है जी। जी वर्टिब्रल कॉलम के लिए लिखें प्लेट नंबर 162, 163, 166। जी ठीक है जी। वर्टिब्रल कॉलम से आगे चलते हैं। मैडम ये मिनिमाइज नहीं हो रहा जी? जी ठीक है, हो गया जी, आगे चलें। इसके बाद ये जो अब हमारा जूम का लिंक ख़त्म होगा ना, तो इसके बाद आप ना फिर हाफ आवर की ब्रेक करेंगे, फिर मैं बोन्स पढ़ाऊँगा। अब आ जाते हैं मेन कंपोनेंट जो है हमारा, जो अपेंडिकल, ये मैंने एक्सियल कंप्लीट कर दिया, ठीक है क्या? स्कल पढ़ लिया, फेस पढ़ लिया, रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अपेंडिकुलर। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपेंडिकुलर हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं। एक होता है गर्डल जो कनेक्ट करता है लिम्ब्स को विद एक्सियल स्केलेटन। ठीक हो गया? तो पहले है पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल जो है मैंने बताया था 4 बोन्स पे मिलकर बनता है, 2 क्लेविकल्स और 2 स्कैपुला, जिसको स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला ये जो विंग्स टाइप बोन है ये आपको फील होती है यहाँ पीछे, ये स्कैपुला है। और ये जो आगे है जिसको जो है ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये वाली बोन, ये जो नज़र आती है यहाँ पे, ये वाली
दैट इज कॉल्ड एज क्लेविकल। और मैंने कहा था कि क्लेविकल एस शेप बोन होती है, इस शेप से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम रिब्स। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं अपर लिम्ब के ऊपर। ये जो बोन है लॉन्ग बोन सिंगल, ये कंफ्यूज कर सकते हैं आप किसके साथ, फीमर के साथ या टिबिया के साथ। इनकी कोई ना कोई पहचान आप बना लें, नहीं कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बताया तो एक आध पहचान, मतलब जिस तरह शेप देखें, शेप पे गौर करें। तो ये जो बोन है लॉन्ग बोन, ये आर्म बोन जो है, इसको कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो ये लोअर लिम्स की बोन है, इसका हेड देखें कैसा है, चौड़ा सा है, ठीक है, शेल्फ नुमा है इसका। और इसके सेंटर में ना ये यहाँ आपको एक ग्रूव होगी, ऐसे एक नाली होगी, ऐसे एक ग्रूव का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है जो मतलब ड्रेनिंग नालियाँ होती हैं। पुराने शहरों में जाएं तो वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम ओपन होता है, ठीक, यस वही कह रहा हूँ आपको, अंदरून शहर के जो शहर हैं उसमें होता है ना, तो वो इसको कहते हैं ग्रूव इंग्लिश में। ठीक हो गया। तो ये इसमें आपको एक ग्रूव नज़र आएगा जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा, ये ग्रूव इसमें होता है। ये बाइसेप्स का जो है ना ग्रूव है, ये है ह्यूमरस। फिर ये नीचे दो बोन्स आ गई, ये इसकी स्टेम दोनों हाथ इसके ऐसे हैं, ऐसे नहीं है। कैसे पहचान हुई कि ये देखें इसके थम्स बाहर हैं। अगर मैं अपने बाजू ऐसे रखूँगा तो थम्स बाहर रहेंगे, ऐसे करूँगा तो थम्स मेरी बॉडी की तरफ आ जाएंगे, इसके दोनों बाजू बाहर हैं। तो ये देखें, ये है रेडियस। मैंने आपको बताया था ना इसका आपने कैसे पहचान करनी है। ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये रेडियस है, ये अल्ना है। जो रेडियस है, सॉरी, ये बाहर वाला रेडियस है और ये अल्ना है। अल्ने को याद रखा, मैंने आपको बताया था कि अंदर की तरफ, अल्ना अंदर से कर लें या उरे से कर लें। हमने अपने ज़माने में उरे से, यार मतलब उरे अंदर की तरफ लफ्ज़ कहते हैं ना पंजाबी में, यार मेरी गाल सुनो इधर आ, या मतलब उरे आ कहते हैं ना, तो वो उरे मतलब टुवर्ड्स मी। तो ये अल्ना होगा, ये वाली जो आपकी तरफ है, और ये कौन सी होगी, रेडियस। शाबाश। अब आगे आ जाएं तो आगे हैंड है। हैंड थोड़ा सा इसमें, ये आपका हैंड है, ठीक है। ये जो आपको बोन्स नज़र आ रही हैं, ये एक बोन्स का गुच्छा नज़र आ रहा है, ये वाला इधर भी आ रहा होगा, लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा स्मॉल है इसलिए मैं इस पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। ये जो आपको एक गुच्छा सा नज़र आ रहा है, ये ऊपर दो लेयर्स के अंदर दो तहों में बोन्स हैं। ये टोटल 8 बोन्स हैं, ठीक है। इनके अलग अलग से नाम आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इन सारों को कहते हैं कार्पल्स, कार्पल्स, ठीक है। ये इसके लिए था, लेकिन वो फिर आपके लिए नहीं है निमोनिक, जो मैंने आपको बताया था ना, सोफिया स्केफाइड और ये सारे इसका नाम होते हैं, ठीक है। एक सिर्फ बोन अहम है, वो है ट्रेपीजियम, वो जो ये वाली बोन है, ये जो पहली है जिसके साथ अंगूठा लगा हुआ है, ये जो अंगूठा जहाँ मेरा, ये वाली जो ट्रेपीजियम है, ये वाली, ये अहम है। क्यों? क्योंकि आगे जब जॉइंट्स की टाइप पढ़ेंगे तो उसमें इसकी एक मिसाल आती है, ठीक है। इसलिए तब आपको ये बोन याद होनी चाहिए, ठीक है। जो वो टींडे पकाओ करते हैं ना, वो यही है, ट्रेपीजियम, ठीक है। और ये उसने एक बोन थोड़ी सी बाहर करके बनाई है, ये पिसीफॉर्म है। पिसीफॉर्म बोन्स वो होती हैं जो किसी भी मसल के टेंडन के अंदर हो, ये टेंडन में होती हैं। बहरहाल वो आपके स्कोप से बहुत बियॉन्ड चीज़ है। आप सिर्फ ये याद रखें कि ये थंब है और ये लिटिल फिंगर, ये मेरा हाथ ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो इसको इस साइड से अगर ये देखें तो ये एक गुच्छा है जिसको कार्पल्स बोन कहते हैं। दे आर कलेक्टिवली 8 इन नंबर, ठीक है। उसने कार्पल के आगे लिखा था 16, तो 8 एक हाथ की 8, एक हाथ की 16 होगी। आगे आ जाएं, आगे है मेटाकार्पल्स। ये जो 5 बड़ी बड़ी बोन, ये मेरा, अब ये रिस्ट का लेवल आ गया, इधर देखें, ये पाम का लेवल आ गया। ये रिस्ट का लेवल था, ये वाला, ये देखें मेरे हाथ की तरफ देखें ऐसे, ये
रिस्ट का लेवल था ये वाला, अब मेरा पाम का लेवल आ गया ये वाला। ये जो 5 बोन्स हैं इनको कहते हैं मेटाकार्पल, कार्पल से आगे मेटाकार्पल। और ये उसके बाद ये जो उंगलियों की ये फिर आगे ये यहाँ पे पाम ख़त्म हो गई, अब ये रिस्ट आ गई, वो सॉरी फिंगर्स आ गई। तो दीज लिटिल बोन्स आर कॉल्ड एज फ्लेंजीज और दे आर 14 इन नंबर। उसने 28 लिखी हैं, 14 एक हाथ की, 14 एक हाथ। आप देखें गौर करें तो ये 3 पोर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 2 बोन्स हैं, 13 14 14, ठीक है। और 14 एक हाथ की 28। अब आते हैं पेल्विक गर्डल की तरफ। आप अब्दुर्रहमान एडमिट कर लूँ, ठीक है जी। पेल्विक गर्डल एक ही बोन है, दैट इज कॉल्ड एज हिप बोन, या दूसरा नाम है इसका इननोमिनेट बोन, इननोमिनेट, जिसका कोई नाम ही नहीं है। आपकी किताब में नहीं लिखा, लेकिन ये हिप बोन भी बजाते खुद 3 बोन्स से मिलके बनती है, ये याद रख लें। ये जो हिप बोन है ये वाली जो बोन है हिप बोन, ये भी बजाते खुद 3 बोन से मिलके बनती है। वैसे बता रहा हूँ, ज़िम्नी बात है, ताकि कहीं आप वाइवा हो तो आप ये बताएंगे तो फिर दिस थिंग्स विल मेक द डिफरेंस। वो ये समझेंगे यार वाकई इस बच्चे ने पढ़ा हुआ यार, इसने खाली किताब नहीं पढ़ी, वाकई इसको किसने पढ़ाया हुआ। तो हिप बोन बताते खुद 3 बोन से मिलकर बनती है। 1 इज आइलियम, 1 इज प्यूबिस एंड 1 इज इस्कियम। और वो फिर आपस में फ्यूज़ हो जाती है। ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला दैट इज़ आइलियम, ये प्यूबिस और ये पीछे इस्कियम होती है, ठीक है। बार ये आपको वैसे ही मैंने बता दी। अब लोअर एक्सट्रीमिटी में ये जो अपर बोन है इसको देख लें, गौर करें इसके बारे में। भाई हाथ पीछे रख ले, हाँ बांधने पड़ेंगे, सही कह रहे हो हैं। ये रहे बस, ठीक है। हाँ जी, इसकी हम ISC स्कीम, प्यूबिस PUBIS, ठीक है। ये वैसे ही आपने इसको कहीं लिख लें, लेकिन लिखने में नहीं आएगा, ये आपको बताने में आएगा। स्पेलिंग जो है ना वो आपको नेट से भी देखने में मिल जाएंगे, ठीक है जी। आगे चलें। लोअर एक्सट्रीमिटी, ये कौन सी बोन है जी? फीमर, ये वाली, ठीक है। इसका ये देखें हेड कैसा है, इसके हेड से आपने इसको पहचानना है। जिस तरह मैं आपको हर बोन की एक बताते जा रहा हूँ ना, आपने इसके हेड से इसको पहचानना है। फिर 2 बोन्स और भी हैं जिनमें कन्फ्यूजन होती है, वो भी आपको बताता हूँ। तो इसका हेड देखें, बड़ा टिपिकल सा हेड है, ऐसे करके होता है, क्योंकि ये ऐसे करके आगे हिप बोन में लगी होती है, ठीक है। ये जो अपर लिम्ब की बोन थी ये स्ट्रेट थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रेट होती है। अच्छा, दूसरा टिबी, ये नीचे आ जाए तो ये जो अंदर वाली है बड़ी बोन, ये वाली, ये टिबिया है। और ये जो साइड वाली बोन है ये है फिबुला। कंफ्यूजन आती है फिबुला में और रेडियस में, एक जैसी बोन है, याद रखिएगा। फिबुला का लोअर एंड देखें जी जी, फिबुला का लोअर एंड देखें जी। वीडियो पहले अपने मैडम वीडियो नहीं आए, मिस हो जाए कि स्क्रीन देखें जी। तो बेटा ये देखें, शेप में बड़ा वाज़िया फ़र्क है। लोअर एंड इसका देखें और अपर एंड देखें,
इसको आपने पहचानना है इसके लोअर एंड से। इसका लोअर एंड बहुत चौड़ा होता है और इसका कोई पार्ट भी इतना चौड़ा नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अच्छा 2 मिनट में भेजता हूँ किसी को। ये है फिबुला और ये है रेडियस। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो जो रेडियस है उसका लोअर एंड लिख लें निशानी के तौर पे कि बड़ा चौड़ा होता है और इसका लोअर एंड फ्लैट सा होता है, ठीक है। दूसरा, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसका अपर एंड बहुत टिपिकल होता है, ऐसे सी शेप होता है। ये जो कोनी है ना, ये जो पार्ट है ना, ये इसका अपर एंड है, ये वाला, ये ऐसे सी शेप होता है। ये लोअर बोन में किसी बोन का भी हेड ऐसे नहीं होता, आपने हेड से पहचानना है। इसलिए मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये करूँ ताकि बोन्स आप पहचान सकें वहाँ पे, ठीक है। तो बोन्स को रिवाइज करते हैं, लॉन्ग बोन्स को। ये हुमरस आ गई, ये कौन सी है, अल्ना, ये है रेडियस, ये है फीमर, ये है टिबिया और ये है फिबुला। इनकी जब आप तस्वीरें बार बार देखेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। एटलस का मैंने इसलिए आपको हवाला दिया, ठीक हो गया। अब आ जाए फुट के ऊपर। तो फुट के ऊपर ये जो एक गुच्छा है यहाँ तक, ये 7 बोन्स हैं, ठीक है। कितनी बोन्स हैं? 7। इसको कहते हैं टेलस। इसके ऊपर आके आपकी टिबिया लगती है, इसके ऊपर टेलस के ऊपर। ये है कैल्केनियम, नाम सिर्फ बता रहा हूँ, सुन लें, याद करने की जरूरत नहीं, बस ये बताओ कि ये कौन सी हैं। ये टार्सल बोन्स हैं। हाथ में कार्पल थी, यहाँ पे टार्स, हाथ पे कार्पल्स, यहाँ पे टार्सल। ये कितनी है? वहाँ थी 8, ये हैं 7। तो यहाँ पे आके ऊपर से टिबिया, जो ये वाली जो बोन है टिबिया, ये लग रही है आके। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो ये जो बोन्स मिल के बन रही हैं, ये दीज आर कॉल्ड एज टार्सल्स बोन, ठीक है। 7 इन नंबर है। ये जो होती है इसको कहते हैं टेलस। ये है एडी, आपकी जो एडी है ये है कैल्केनियम। और ये आगे एक चौड़ी बोन है, ये वाली, दैट इज़ कॉल्ड एज जो है नेविकुलर। फिर एक क्यूबाइडल है और फिर 3 क्यूनिफॉर्म है, लेटरल, मिडल और मीडियल। क्यूनिफॉर्म, क्यूबाइडल, नेविकुलर, टेलस एंड कैल्केनियम। बता दिया, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहरहाल करना चाहें याद, यू हैव एटलस, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपको पता ही होना चाहिए कि इनको हम कहते हैं टार्सल्स बोन। अब जहाँ से टार्सल बोन ख़त्म होगी वहाँ से ऊपर मेटाटार्सल होगी। ये 1 2 3 4 और 5, और उसके ऊपर कौन सी होंगी? फ्लिंजिस, जिस तरह हैंड्स में पड़ा था, ठीक है। तो हैंड और फुट बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, सिर्फ कार्पल और टार्सल का फ़र्क है। कार्पल्स बोन जो हैं वो 8 इन नंबर हैं, टार्सल बोन जो हैं वो 7 इन नंबर हैं, और उसके बाद कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स हैं, इसमें टार्सल के बाद बस ये 2 फ़र्क हैं। बाकी आगे इसमें भी फ्लिंजिस हैं 14, इसमें भी फ्लिंजिस हैं 14। टार्सल के बाद फ्लिंजिस, जो जिसने यहाँ फ्लिंजिस थी, फेलिंजिस, फेलंग्स, फेलिंजिस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्केलेटन। और उसके अब हम थोड़ा सा जो स्टडी करेंगे वो करेंगे ग्रॉस एनाटमी में, ठीक है, ऑफ लॉन्ग बोन्स। बेसिकली बुनियादी तौर पर जो हमारी बोन्स हैं उसकी 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। और वो ज़रा बच्ची से पूछे, स्क्रीन वगैरह का मसला तो नहीं है, ऑडियो का मसला तो नहीं? जी अनम, अब आपको स्क्रीन आ रही है बेटा नज़र? हाँ जी सर। और वॉइस भी आ रही है? जी ठीक है। और अब्दुलरहमान आपको भी? सर मुझे नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा आपको बेटा? मुझे स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही? जी सर, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही।
लेकिन वो दूसरे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको तो आ रही है यार। आप ट्राई करें, मिस सोनिया की स्क्रीन जो है ना उसको आप ज्वाइन करने की कोशिश करें। चलें जी, अब हम बताते हैं कि इन जनरल बोन्स के नाम तो पढ़ लिए, लेकिन बोन का स्ट्रक्चर इन जनरल हम डिस्कस करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बोन्स हैं। वो अब मांगो ना, घर भेजना है, मम्मी को इंजेक्शन लगवाना है, थोड़ा का लगवा दिए। तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन्स, वन आर द लॉन्ग बोन्स एंड द अदर आर शॉर्ट और फ्लैट बोन्स। ठीक है, लॉन्ग बोन्स की मिसाल आपके सामने ये ह्यूमरस देख लें, ये आपका अल्ना रेडियस देख लें, ये आपकी फीमर देख लें, ये आपका टिबिया और फैबुला देख लें। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स की मिसालें तो आपके सामने ये मैंने आपको दे दी। अब फ्लैट बोन कौन सी हैं? ये क्रेनियम की बोन, ये फ्लैट है। अगर आप इसको खोल के देखें खोपड़ी को तो ये देखें ये फ्लैट है, फ्लैट बोन। रिब्स ये फ्लैट बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स नहीं है, इनका स्ट्रक्चर फ़र्क है। आपका जो है स्कैपुला वो भी क्या है? फ्लैट बोन है, फ्लैट है ना, लॉन्ग नहीं है। तो लॉन्ग की शेप और फ्लैट की शेप अलग है। अब जो नेक्स्ट पेज में आपको नज़र आ रहा है वो एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, आ रहा है नज़र? बेटा आप नहीं हैं ग्रुप में आप नहीं है, मैडम इसके साथ देख लेना, बच्ची के साथ। ये बुक है, इसमें आपको जो है नज़र आएगा। तो अब ये मिटा दूँ जी। ये देखें, ये उसने जो तस्वीर है ये कौन सी बोन की है? लॉन्ग बोन। कौन सी? नाम लें किसी। फीमर का, शाबाश। देखें ना शेप। तो ये उसका एक हेड है, ये उसकी शैफ्ट है, और ये उसका दूसरा हेड है। ठीक है, बात को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, फिर आप देखेंगे जो आपको इसके ये ऊपर वाला हेड है ये, और नीचे वाला जो हेड है ये, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये इसकी कहते हैं शैफ्ट। ठीक है, जो ये पार्ट्स हैं, एंड हैं, ये एंड और ये लोअर एंड, दैट इज कॉल्ड एज एपीफिसिस। एपीफिसिस, एपी का मतलब ऊपर और फिसिस का मतलब बोन, मतलब ऊपर वाली बोन। और जो इन एपीफिसिस के बीच में शैफ्ट है लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एज डायाफिसिस। मिस आप ये जो कैमरा है ना इसको इससे हटा दें मिस, इसको थोड़ा जूम आउट कर दें। रिकॉर्डिंग तक नहीं, इसको सिर्फ मेरी तरफ कर दें। आपको समझ लग रही है?